हेलो प्यारे बच्चों, मैं ज्योति शर्मा फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी गणित की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 56, जिसमें हम आपको सप्ताह 10 का दिवस 3 कराने वाले हैं। और सप्ताह 10 में क्या होता है और दिवस 3 हम क्यों कर रहे हैं, ये मैं आपको पार्ट 1 में इसकी मैं बता चुकी हूँ। ये हमारा पार्ट 2 है। या आवधिक आकलन चल रहा है हमारा। कल हमने इससे पहले जो क्लास कराई थी उसमें 55 क्लास में भी हमने यही कराया था, और अब चल रही हमारी 56। तो शुरू करते हैं क्लास को बिना देर करते हुए। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं बेटा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियोस नहीं मिलती हैं लाइन वाइज लाइन, तो आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ आपको सारी वीडियोस लाइन वाइज लाइन मिल जाती हैं। या फिर आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ आपको लिंक मिल जाएंगी वीडियोस की। ठीक है, चलिए तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 10 तक हम कर चुके हैं। तो 11वां क्वेश्चन में हम लिखते हैं, आपकी कक्षा में उपलब्ध ऐसी किन्हीं 2 वस्तुओं के नाम लिखिए जिनका वज़न 500 ग्राम से कम हो। आपकी कक्षा में जो उपलब्ध हो और उसमें वज़न कम हो, जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं, चौक है, डस्टर है, उनमें वज़न कम ही होगा। 500 ग्राम मतलब आधी किलो, तो आधी किलो वज़न थोड़ी ना होगा डस्टर में, है ना। तो आप लिख सकते हैं डस्टर और चौक लिख सकते हैं। और क्लास में क्या क्या होता है, डंडी होती है, डंडी खैर आजकल अलाउ नहीं है तो मुश्किल होती होगी। और पेन होता है, और काफ़ी चीज़ें होती हैं, जो भी आपको ठीक लगे लिख लेना, लेकिन आधी किलो से कम हो। ठीक है। दूसरा 12वां क्वेश्चन, स्केल की सहायता से अपने पेंसिल की लंबाई नाप कर लिखिए। पेंसिल की लंबाई, अब भाई किसी बच्चे ने तो छील के पेंसिल बिल्कुल छोटी कर दी होगी अपनी, और किसी बच्चे की भी बड़ी होगी बिल्कुल। तो आप ये काम खुद से करेंगे, अपना पैमाना लेंगे, अपने पैमाने से लंबाई नापेंगे, देखो कितना है। आपने देखा होगा ना 1 से लेके 15 तक नंबर लिखे होते हैं पैमाने में, तो नाप के देखना आपकी पेंसिल कितनी लंबाई की बैठ रही है, 1 से लेके कितने नंबर तक आ रही है। ठीक है, तो बस जितने नंबर तक आए उतना लिख देना। जैसे किसी की 10 आ रही हो तो 10 सेंटीमीटर, 15 आ रही हो तो 15 सेंटीमीटर, बस। तो ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। ठीक है बेटा। चलिए तो मैं आपको कराऊंगी क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या कह रहा है, 1 लीटर पानी से 250 ml की कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं। अब बेटा ये बताओ किस किस को पता है कि 1 लीटर में कितने ml होते हैं। 1 लीटर में 1000 ml होते हैं। तो पहले मैं इसको लिखवा देती हूँ, 1 लीटर बराबर 1 लीटर बराबर 1000 ml होते हैं। ठीक है। और 1 बोतल की लंबाई इसने कितनी दी है, 250, मतलब कि 1 बोतल में 250 लीटर ही पानी आता है। तो हम लिख लेते हैं 1 बोतल की लंबाई, 1 बोतल की लंबाई कितनी है बेटा, 250 ml, 250 ml। तो कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे बोतलें भरी जा सकती हैं, बोतलें भरी जा सकती हैं बराबर। अब देखो 1 लीटर मतलब 1000 ml और 1 बोतल की लंबाई 250 ml, तो 1000 में 250 का भाग दे दीजिए, कितना आएगा, 4 बोतल। आप 250 में 1000, 250 का 1000 में भाग देंगे तो क्या आएगा, जैसे कि मैं आपको वैसे मैं लिख देती हूँ पहले 4 बोतल, फिर मैं आपको काट के दिखा देती हूँ कैसे कटेगा। 4 बोतल कैसे आई, 1000 का हमने 250 में भाग किया। अब भाग हम कैसे करेंगे वो और मैं आपको बता देती हूँ। जैसे देखो ऊपर 0 नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल हो गई, तो हमारे पास क्या बचा, 25 का भाग 100 में करना है। अब जिस बच्चे को 25 का पहाड़ा याद होगा वो इसे आसानी से कर देगा। क्यों, देखो 25 के पहाड़े में 100 आता है, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75 और 25 चौका 100। तो 25 चौका 100 मतलब कि 4 बार। तो इसको हम कितनी बार काट सकते हैं, 4 बार। तो कितनी बोतलें आएंगी बेटा, 4 बोतलें पानी की भरी जा सकती हैं। ठीक है।
1 लीटर का मतलब क्या होता है? 1000। अब हमारे पास पानी कितना है? 1000 पानी है, ठीक है। और बोतल कितने की है हमारी? 250 ml की। तो ऐसी ऐसी कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? एक आइडिया और भी है, 250, 250, 250, 250, 250, 250 को 4 बार जोड़ो, कितना आएगा? 1000। मतलब कि कितनी बार जोड़ा आपने? 4 बार जोड़ा, तो मतलब कितनी बोतलें भरी जा सकती हैं? 4 बोतलें, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं। चलिए अब हम चलेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 14 पर। इसमें कहा है 14 में, राखी का जन्म 11 अगस्त 2023 को हुआ। किस दिनांक को राखी 6 माह की हो जाएगी? 6 महीने की हो जाएगी, बताओ। 11 अगस्त 2023। अब बेटा आप मुझे बताओ कि 11 तारीख तो वही चलेगी 6 महीने तक, 11 11 11। अगस्त के बाद क्या आता है? सितंबर, पहला महीना। फिर सितंबर के बाद अक्टूबर, दूसरा महीना। फिर क्या आता है? नवंबर, नवंबर तीसरा महीना। फिर दिसंबर, दिसंबर चौथा महीना। फिर जनवरी, जनवरी पाँचवा महीना। फिर फरवरी, फरवरी को छठा महीना। इसने क्या बोला? 6 माह को, 6 माह की हो जाएगी। तो बेटा 6 महीने की वो कब होगी? फरवरी में, है ना। सितंबर में 1 महीने की हो जाएगी, अक्टूबर में 2 महीने की, नवंबर में 3 महीने की, दिसंबर में 4 महीने की। लेकिन दिसंबर को हमारी साल ख़त्म हो जाती है और नई साल शुरू होती है जनवरी में। तो 2023 से क्या हो गया? 2024। यहाँ भी 2024। तो बेटा वो 11 फरवरी 2024 को कितने की हो जाएगी? 6 महीने की, ठीक है। 11 फरवरी 2024 को, ठीक है। आप अपनी उंगलियों पे भी गिन सकते हैं, जैसे कि अगस्त के बाद क्या आता है? देखो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने ये हो गए। दिसंबर के बाद आएगा जनवरी, जिसमें नई साल लग जाएगी, मतलब 2024 शुरू हो गया। तो जनवरी में 5वां महीना और फरवरी में 6ठा महीना, मतलब कि 11 फरवरी को वो 6 महीने की हो जाएगी। और 2024 क्यों आया? क्योंकि साल बदल गई, है ना बेटा। चलिए, तो ये हो गया आपका। तो हम अगला क्वेश्चन करें। चलिए 15वां क्वेश्चन कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन कह रहा है, 2 मीटर से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना कम है? कम पूछा है। अब पहले तो बेटा ये जो मीटर है ना, सबको सेंटीमीटर में बना लो, नहीं तो फिर कन्फ्यूज़न होगा। जैसे अच्छा एक बात बताओ, 1 मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं? कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। मैंने पहले भी पढ़ाया है ये क्वेश्चन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें दिया है 2 मीटर, तो 2 मीटर बराबर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर बराबर 200 सेंटीमीटर। इसने बोला है कि 2 मीटर में से इसमें से इसे घटाना है 1 मीटर 20 सेंटीमीटर को। तो इसको थोड़ा दूर लिख लेते हैं, 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। ये कितना होगा टोटल मिला के? सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर प्लस, और 20 हमें पहले से ही दे रखा है इसने, तो बेटा ये कितना हो गया? 120 सेंटीमीटर। मतलब कि हमें 200 में से 120 सेंटीमीटर घटाना है। ये पूछे कितना कम है, तो कम पूछा है, तो आप कम का क्या करेंगे? 200 माइनस 120 बराबर 80 सेंटीमीटर। मतलब कि 2 मीटर में से 1 मीटर 20 सेंटीमीटर कितना कम है? 180 सेंटीमीटर, सॉरी 80 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। या फिर हम ऐसे भी घटा सकते थे, सीधा सीधा 2 मीटर में से 1 मीटर गया तो 1 मीटर बचा, फिर हमारे पास 80 सेंटीमीटर और है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 में से 20 गया तो 80 बचा, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं हम डायरेक्ट। जैसे 2 मीटर में से 1 मीटर गया तो कितना बचा? 1 मीटर, और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर, और इसके पास 20 सेंटीमीटर फालतू है अभी, तो 100 में से 20 गया तो 80 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं,
या आप ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी ठीक है। ठीक है, कैसे भी कर सकते हैं आप दोनों तरीके से। चलिए मैं इसको रफ कर देती हूँ और क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, शबनम के स्कूल में प्रातः 8:45 बजे प्रार्थना सभा प्रारंभ हुई, 9 बजे प्रार्थना सभा समाप्त हुई। प्रार्थना सभा में कितना समय लगा? तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमको घड़ी बना के दिखानी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ घड़ी बना देती हूँ आपके लिए। ये मैंने घड़ी बना दी आपके लिए। तो 12, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब एक बड़ी सुई है और एक छोटी सुई है। तो 8:45, 8:45 हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कि 8:45 हो रहे हैं। तो 8:45 कैसे बजेंगे बेटा? 8:45, एक सुई तो है आपकी 9 पे, मतलब थोड़ा सा नीचे है छोटी वाली, और बड़ी वाली यहाँ पे है 45 पे, और ये थोड़ी सी ऊपर है, मतलब दोनों बराबर बराबर सी हैं। यहीं तो बसते हैं 9:45, है ना। तो ये पूछ रहा है कि 9 बजेंगे, और 9 कब बजेंगे? जब ये बड़ी वाली सुई आपकी, ये जो आपकी बड़ी वाली सुई है ये आपकी घूमती घूमती 12 पे आ जाएगी। यहाँ पे बड़ी वाली सुई, तभी तो 9 बजेंगे, और ये पूरी 9 पे आ जाएगी छोटी वाली सुई, तब 9 बज जाएंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक प्रार्थना हुई, तो मतलब कितना टाइम लगा? तो बेटा हर किसी के बीच में 5-5 का टाइम होता है, 5-5 मिनट का। 9 से 10 के बीच में 5 मिनट का है ना, तो 5 मिनट, फिर 5 मिनट 10 से 11, और फिर 5 मिनट 11 से 12। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, और 5 दिया 15। कितनी मिनट की प्रार्थना हुई बेटा? 15 मिनट। तो कितनी मिनट की प्रार्थना हुई? 15 मिनट। आप सब 15 मिनट लिख लीजिए। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलिए तो अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पर चलें। 17 कह रहा है पैटर्न को आगे बढ़ाओ। पहले देखो क्या बना है, त्रिभुज, फिर चौकोर, फिर त्रिभुज, फिर चौकोर, फिर त्रिभुज, फिर चौकोर। और त्रिभुज के अंदर क्या बना है? चौकोर, और चौकोर के अंदर क्या बना है? त्रिभुज। ये हो गया सिंपल, बस, है ना। ऐसे ही नीचे दिया है, पहले तीर ऊपर को हैं, फिर इधर हो गए, फिर नीचे हो गए, फिर इधर हो गए, फिर ऊपर हो गए। तो इस बार हम इन्हें इधर कर देंगे और फिर नीचे कर देंगे, बस हो गया, खत्म कहानी, कुछ नहीं बचा, है ना। हो गया बेटा सबका। चलिए तो हम इसको रफ कर देते हैं। और आज की आपकी क्लास इतनी थी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आवधिक आकलन में कितनी हेल्प मिली और कितनी नहीं मिली। और अपने दोस्तों को भी हमारी वीडियो को शेयर करें, जिससे कि वो भी अपना आवधिक आकलन भर सकें। और वैसे काम तो आपको क्या करना चाहिए कि आवधिक आकलन आपको खुद से करना चाहिए, ठीक है। और फिर हमारी वीडियो देख के आपको चेक करना चाहिए कि सही है या नहीं है ना। पेंसिल से भर लीजिए, पहले खुद से करके देखिए, खुद से कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।